अब फ्रेंड्स इस फाइल में अपन 1857 से रिलेटेड जो सार्थक फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे अपन। आओ, सबसे पहले ये मतलब अरेंज है टॉपिक है ना। सबसे पहले अपन गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ब्रिटिश अधिकारिता के विस्तार के लिए किस गवर्नर जनरल मतलब किसे गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था? तो इसका आंसर है फोर्थ लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल है 1813 से 23। तो जो अपन ने देखा था पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन या अधीनस्थ पार्थक्य की जो नीति थी वो इन्हीं की देन थी। तो इसके द्वारा ही 1817-18 की जो सारी संधियां हुई हैं वो इन्हीं की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आए? तो है ये 1848। इनका गवर्नर जनरल के रूप में काल है 1848 से लेकर 1856 तक। 1857 के विद्रोह के समय डलहौजी नहीं थे गवर्नर जनरल। देखेंगे आगे। राज्यों के विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो इसका आंसर है सतारा। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है सतारा, महाराष्ट्र में। ठीक है, सतारा। ठीक है, सतारा को सबसे पहला शिकार बनाया था और इसका अधिग्रहण हुआ था 1848 में। ओके, ठीक, 1848 में सतारा का अधिग्रहण हुआ। फिर राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया? तो इसका आंसर है टू डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सतारा जिसका पहला शिकार। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के समय थे कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय थे कैनिंग। कैनिंग का काल है 1856 से लेके और 62। एक्चुअली इनके दो टेन्योर गिने जाते हैं यूं, जैसे 1856 से लेके 58। फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था, उसके तहत फिर ये वायसरॉय का पद भी पे ये बैठे। पहले वायसरॉय भी यही थे। तो 1858 से लेके फिर 62। तो ये गवर्नर जनरल ओनली और ये गवर्नर जनरल प्लस वायसरॉय, दो एक ही व्यक्ति। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एजीजी से रिलेटेड सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह में राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो आपको पता है पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में एजीजी का कार्यालय कब स्थापित हुआ? मतलब राजस्थान में है ना। ठीक है, तो राजस्थान में स्थापित हुआ 1832 में, 4 नंबर। देखो स्थापित तो 1818 में हुआ था, लेकिन 1818 से लेकर 1832 तक इसका कार्यालय एजीजी का जो था वो दिल्ली में था। फिर अपन ने देखा 1832 से लेकर 1857 तक ये राजस्थान में था, अजमेर। तो राजस्थान में तो 1832 में आया ना, और 1857 से लेके 1947 तक ये था राजस्थान में माउंट माउंट आबू। ओके, यू। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1757 है। 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 के 100 वर्षों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी, जातीय भेदभाव पूर्ण एवं राजनीतिक दखलंदाजी पूर्ण नीतियों ने भारतीय जनमानस शासकों और जमींदारों को असंतुष्ट कर दिया। तो 1757 प्लासी है। फिर नेक्स्ट है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज सैनिकों को गोली मारी? तो इसमें अंग्रेज सैनिक सबसे इंपॉर्टेंट था बाघ, जिसको गोली मारी। तो ये कौन थे 29 मार्च 1857 को? मंगल पांडे। ठीक है, बैरकपुर अपने कलकत्ता के अंदर है वर्तमान में, वहाँ पे। ठीक है, बाघ को गोली मारी थी और डफ और हडसन इसके अंदर घायल हो गए थे। डफ डफ और हडसन घायल हो गए थे इसमें। ठीक है, 29 मार्च 1857 डेट याद रखनी है अपने को। और फिर इनको फांसी लग गई थी 8 अप्रैल को, मंगल पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे को फांसी कब लगी? 8 अप्रैल 1857। और न्यायाधीश जिसने ऑर्डर दिया था, जस्टिस जो थे, न्यायाधीश जिन्होंने ऑर्डर दिया था, वो न्यायाधीश का नाम क्या था? मैंने बताया था, किसने टांगा हुक पर? न्यायाधीश हुक ने। क्वेश्चन नंबर 11, देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ? नसीराबाद छावनी। ठीक है, नसीराबाद छावनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 में देश में, सॉरी ये देश में आ गए क्योंकि मैं गलत बोल गया। ठीक, देश के अंदर तो हुआ आपने मेरठ छावनी के अंदर, और देश मतलब राजस्थान, राजस्थान में हुआ नसीराबाद के अंदर। ठीक, तो मेरठ छावनी देश के अंदर। ठीक है, तो मेरठ छावनी में हुआ था 10/5/1857। और राजस्थान में इसके 18 दिन बाद 18 मई, सॉरी अपने राजस्थान से 18 दिन बाद 28 मई को, 28 मई 1857। तो क्वेश्चन ये कि देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ हुआ? देश में, भारत में, तो मेरठ के अंदर। ओके,
मेरठ छावनी में सेना का विद्रोह कब हुआ? तो आंसर 2 है, 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 13, सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राज्यों द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? इसका आंसर है 1, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को जिसे अपन मुगल बादशाह के रूप में देखते हैं, तो इनका काल है 1837 से लेके 57। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की गई थी वो क्या थी? 2, चपाती। मतलब कमल और चपाती इसका प्रतीक चिन्ह था, और प्रत्येक गांव के अंदर कमल और चपाती वितरित की गई थी संदेश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1857 में क्रांति का तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव क्या था? राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, तो इसका आंसर है 1, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा 2 अगस्त 1857 को ब्रिटिश संसद में पारित एक अधिनियम, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1858 बोलते हैं, कि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और वहाँ का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। मतलब इससे पहले भी ब्रिटिश ताज के अधीन था, रेगुलेटिंग एक्ट से चल ही रहा था काम 1773 के, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट था। अभी आ रहा है ना सीधे, तो इससे पहले इनडायरेक्ट था और अब 1858 से डायरेक्ट आ गया संसद, ब्रिटिश संसद के पास। फिर नेक्स्ट है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहाँ करी? तो इंडिया हाउस की स्थापना क्वेश्चन आंसर 1 है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में करी थी 1905 में। ये मॉडर्न इंडिया भारत वाली में पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कब गिरफ्तार कर अंग्रेजों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर अधिकार किया गया? तो इनको गिरफ्तार किया ऑप्शन नंबर 4, दिसंबर 1857 में, और फिर इनको कहाँ भेज दिया गया? रंगून। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर के लिए कहा था, जफर तू इतना बदनसीब है कि तेरे को तेरे वतन में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं थी। ये यहाँ दफन नहीं है, रंगून ही दफन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के संदर्भ में 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 सैनिक छावनियां। तो अपने देखा था नए से शुरू होकर नए पे खत्म होती है, और बीच में ए बी सी डी, मतलब नसीराबाद, और लास्ट नए नीमच, और ए से एरनपुर, डी से ब्यावर, सी से खैरवाड़ा उदयपुर, और डी से देवली। ए से जो एरनपुर है ये शिवगंज सिरोही में, शिवगंज सिरोही। फिर नसीराबाद से संबंधित अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में 1857, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857, मेरठ के 10 दिन बाद, 18 दिन बाद, सॉरी, मेरठ में 10 को हुआ था, उसके 18 दिन अपन जोड़ेंगे तो 28 तारीख को अपने यहाँ। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट के ऊपर था? तो इसका आंसर है 3, 15वीं बंगाल नेटिव इन्वेंट्री। फिर इसी को अपन ने देखा अजमेर से नसीराबाद भेजेंगे, और वहीं पे बख्तावर सिंह जो थे उनके सवाल से खलबली अंग्रेजों में मच गई। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में ब्रिटिश सेना का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1, अजमेर कोटा। क्वेश्चन नंबर 22, नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर 3, वाल्टर और हीथकोट। इस हीथकोट की देखेंगे अपन मृत्यु हो जाएगी 8 सितंबर 1857 में, जो बिथोड़ा का युद्ध होएगा ना कुशल सिंह चंपावत के साथ आबुआ में, उसमें। तो वाल्टर और हीथकोट। क्वेश्चन नंबर 23, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर है 2, 28 मई 1857। मतलब मेरठ में हुआ था 10 को, और यहाँ उसके 18 दिन बाद हुआ 28 को, 28 में 1857। तो क्वेश्चन नंबर 24, अजमेर में नसीराबाद छावनी की स्थापना कब की गई? तो ये ऑप्शन नंबर 4, नवंबर 1818 में। सबसे पुरानी ये छावनी है राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर है 2, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। तो इसके ही सैनिक थे बख्तावर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों से सवाल पूछ लिया था कि जब तुम्हें हमारी वफादारी पे ही संदेह है तो फिर हमारा रहने का क्या मतलब है सैनिक के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात, मतलब नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए? तो वो गए दिल्ली। और फिर अपन ने देखा बीच में जैसे दिल्ली पहुंचने से पहले इनका मुकाबला हुआ था किससे? वाल्टर और हीथकोट से। तो 27 नंबर क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया? तो इसका आंसर है नीमच।
तो नीमच छावनी अपन देखते हैं राजस्थान से बाहर थी, ये एकमात्र ऐसी थी, और ये मध्य प्रदेश में अपने बॉर्डर पर रहती थी। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में 1857 क्रांति का आरंभ किस स्थान पर हुआ? तो इसमें अपन देखते हैं नसीराबाद। कब? 28 मई 1857, बख्तावर सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहाँ से हुआ? राजपुताना में, है ना। तो राजपुताना में आरंभ होगा नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857। नीमच से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अभी नसीराबाद से देखिए, अब नीमच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नीमच छावनी में 1857 क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय सैनिकों को कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो ये थे मोहम्मद अली बेग। इन्होंने जो अवध का अधिग्रहण हुआ था 1856 में, उसको चुनौती दी थी। उन्होंने अंग्रेजों को ये बोला कि तुमने जब अपनी शपथ के विरुद्ध अवध का अधिग्रहण कर लिया, तो अब हमसे शपथ की क्या उम्मीद करते हो तुम? तो ये थे मोहम्मद अली बेग। क्वेश्चन नंबर 31, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी एवं परिवार जनक भागकर कहाँ गए? तो ये मेवाड़ गए। ठीक है, तो अपन ने जैसे देखा कि डूंगला गांव में रूंगाराम जो किसान थे, ठीक, तो सावर्स ने वहां से इनको कलेक्ट किया, फैमिलीज को, परिवारजन को, और पिछोला झील में स्थित जग निवास में इनको छोड़ा। ठीक, और गिरधर सिंह मेहता जो अपन देखते हैं, मेहता, उनकी देखरेख में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको वहां रखवाया था। पिछोला झील फोटो दिखाई थी मैंने आपको थ्योरी नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 32, नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा, झालावाड़, बूंदी, ठीक है ना, हाड़ौती की संयुक्त राज्य सेना किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई थी? तो इसका आंसर है बर्टन, है ना। कोटा के अंदर बटन थे, कोट के बटन। फिर किस राजा ने नीमच में विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? ठीक है ना, नीमच के विद्रोहियों को। इसका आंसर है वन, शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह। ये एकमात्र अपवाद हुए हैं, एकमात्र अपवाद 1857 की क्रांति में राजस्थान के राजाओं के रूप में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठीक है ना। वैसे अजमेर कोटा के शासक ने भी दिया था, राम सिंह द्वितीय ने, क्रांतिकारियों का साथ, लेकिन वो बाद में अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे। जबकि शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह कभी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं रहे, हमेशा क्रांतिकारियों के पक्ष में रहे। क्वेश्चन नंबर 34, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो इसका आंसर है देवली। ओके, तो अपन टोंक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। टोंक रियासत की स्थापना कब हुई? 1817 में हुई, अमीर खां पिंडारी अंग्रेजों के मध्य समझौते के तहत। राजस्थान की 36 नंबर, राजस्थान की कौन सी रियासत में मुस्लिम शासन था? टोंक। मीर आलम खां, ठीक है, और उनके परिवार द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के किस राज्य के विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाई? तो मीर आलम खां, मुस्लिम, टोंक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत के नवाब कौन थे? तो इसका आंसर है वन, नवाब वजीर खां। तो इनको वजीर, आपने वजीरुद्दौला भी इन्हीं को ही बोला जाता है, वजीरुद्दौला, सेम चीज है। ठीक है, इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला, सेम पर्सन। ठीक है, फिर देखते हैं एरनपुर से रिलेटेड क्वेश्चन। सूबेदार सूबेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, जिनके नेतृत्व में एरनपुर छावनी के पुरवैया सैनिक, मतलब जो बंगाल से आए थे, पुरवैया और बंगाल, और इसमें जोधपुर लीजन के सैनिक भी थे, ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? ये अपन ने देखा, जोधपुर लीजियन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 40, एरनपुर छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत करी? एरनपुर छावनी, तो इसका आंसर है सही, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4, 21 अगस्त 1857, 21 अगस्त, 21, तो वहां भी मैंने बताया था ए 21, एरनपुर छावनी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हुआ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख एवं शक्तिशाली केंद्र क्या था? मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख एवं शक्तिशाली केंद्र क्या था? मारवाड़ में, है ना, मारवाड़ पूछा इसने, तो मारवाड़ में क्या था? हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं अपन। आहुआ विद्रोह के समय एजीजे पैट्रिक लॉरेंस ने किस राज्य के महाराजा की सेना को द डांसिंग ऑर्डर लाइज ऑफ द रिबेल्स कहा था? तो जैसे अपन ने देखा, ये जोधपुर।
तो ये बिथोड़ा के युद्ध में पराजय के बाद पैट्रिक लॉरेंस के शब्द थे। बिथोड़ा के युद्ध में हीथ हीथकोट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये पैट्रिक लॉरेंस ने कहा है कि ये जो जोधपुर के महाराजा थे अपने तखत सिंह, तो उनकी सेना का नेतृत्व ओनाड सिंह कर रहे थे, लेकिन जो सैनिक थे वो बिल्कुल इधर उधर घूम रहे थे मैदान में, युद्ध मैदान में। तो उनको इसलिए बोला कि डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ दी ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल्स। ऑर्डरलाइज का मतलब है कि वो सैनिक जो आदेश को मानते हैं। तो ये जो आदेश को मानने वाले सैनिक थे वैसे डांस कर रहे थे युद्ध मैदान में, इधर उधर घूम रहे थे, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए बिथोड़ा के युद्ध के अंदर अंग्रेज सैनिक हार गए और हीथकोट की हत्या हो जाती है आउवा कुशल सिंह चंपावत द्वारा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आउवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी, है ना, मतलब कुशल सिंह चंपावत का दमन करने के लिए। तो मैंने बताया था होम्स नहीं, होम में बैठाया था कुशल सिंह चंपावत को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नल होम्स। 20 जनवरी 1858 डेट ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नंबर 44 एरनपुर के कुछ क्रांतिकारी सैनिक आसोपा के ठाकुर शिव नाथ सिंह के नेतृत्व, है ना, ये एरनपुर के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले गए। उन्हें नारनौल हरियाणा में किस अंग्रेज अधिकारी की सेना ने हराया? तो ये था गेरार्ड। तो मैंने बताया था नारनौल नाले में गिर गया गेरार्ड। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 बिथोड़ा के युद्ध में कुशल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? बिथोड़ा, है ना। तो मैंने बताया था बिथोड़ा हथौड़ा, बिथोड़ा हथौड़ा। तो हथौड़े से अपन करते हैं हीट, जब कोई चीज गर्म होती है तो हथौड़े से चोट करते हैं। तो हीट कोट से हीट कोट, है ना, बिथोड़ा हीट कोट। अपन को ध्यान है ये घटना कब की है? 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर को हो जाएगी चेलावासा का युद्ध। ठीक है, तो बिथोड़ा का युद्ध हीथकोट, ये हीथकोट वही है जो नसीराबाद से दिल्ली जाते समय रोका था। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों का विरोध का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका आंसर है आउवा, मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन पाली में वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 47 एजीजे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हराया? ठीक है, तो ये है चेलावास। ठीक है, तो इसको अपन गोरा और काले का युद्ध भी बोलते हैं, है कि नहीं। और इस चेलावास के युद्ध में जैसे अपन ने देखा था चेलावास के युद्ध में कि मैक मेसन की हत्या कर दी गई थी, मैक मेसन की हत्या, और उनके गले को काट के टांग दिया गया था। ठीक है ना, किले के ऊपर टांग दिया गया था ये। तो चेलावास का युद्ध। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आउवा आउवा विद्रोह के प्रमुख ठाकुर कुशल सिंह चंपावत का निधन कब हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर है 25 जुलाई 1864 को। कहाँ पे हुआ ये इनका निधन? उदयपुर, उदयपुर उनका निधन। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ आत्मसमर्पण किया था? तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया था नीमच में। ठीक है, और ये आत्मसमर्पण कब किया था इन्होंने? 8 अगस्त 1860 को। 8 अगस्त, 15 अगस्त नहीं, 8 अगस्त 1860। और फिर 64 में मृत्यु हो गई थी इनकी, 25 जुलाई 1864 को। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो ये मृत्यु 8 अगस्त 1807 को समर्पण किया। फिर मेजर मेजर टेलर आयोग गठित किया गया था इन पे जांच हेतु, उन्होंने इसको निर्दोष बताया है कुशल सिंह चंपावत को टेलर आयोग ने। और फिर 25 जुलाई 1864 को चंपावत का निधन हो जाता है उदयपुर, आत्मसमर्पण नीमच में। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी? तो इसका आंसर है 2 कोटरिया रावत जोध सिंह। तो जोध सिंह ने टाटा टोपे की मदद करी थी। आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। कुशल सिंह चंपावत की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना का आउवा पर कब्जा कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है 24 जून 1858। और ब्रिगेडियर कौन था? होम्स, कैप्टन होम्स। क्वेश्चन नंबर 52। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आउवा में युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो इसका आंसर है 2 मॉक मिल्सन। 53 देखते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? कोटा एवं आऊ, कोटा अब आएगा, आउवा देखिए। धौलपुर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? राव रामचंद्र एवं हीरालाल।
क्वेश्चन नंबर 55 कोटा से संबंधित जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा 1835 में अपने कृपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य के विभाजन कर किस नए राज्य की स्थापना की गई थी? तो नया राज्य था झालावाड़। ठीक है। फिर 56, क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कहाँ? कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3, 15 अक्टूबर 1857, कोटा। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 के विद्रोह के समय कोटा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कोटा में योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सही है ये। इस वक्त कोटा में पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। सही है, कोर्ट के बटन। कोटा में क्रांतिकारियों की कमान रियासत के पूर्व सरकारी वकील लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खां के हाथों में थी। ये भी सही है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है? सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, सभी कथन सत्य। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? ठीक है। तो इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर 2, मेजर जनरल रॉबर्ट्स। ठीक है ना। और करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। तो अपन ने देखा था को करौली ने मदद करी है तो इसकी तोपों की सलामी बढ़ाकर कर दी गई थी 17, और कोटा असफल रहा था राम सिंह दिखते, तो कोटा की तोपों की सलामी 17 से घटाकर कर दी गई थी कितनी? 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसमें आ गया करौली। तो करौली का शासक कौन था? मदन पाल। और अंग्रेज कौन था कमांडर इस सेना का? रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, जयदयाल एवं मेहराब खान। इसमें कोमा लगेगा, दोनों अलग अलग रखते हैं। जयदयाल तो वकील थे और मेहराब खान रिसालदार थे, मतलब गुड़सेना का प्रमुख मेहराब खान। क्वेश्चन नंबर 61, विप्लव 1857 का विप्लव किस रियासत में हुआ? तो कोटा। मतलब विप्लव किस रियासत में हुआ था? विप्लव का मतलब होता है कि शासक का तख्ता पलट कर देना, विप्लव है ना। तो तख्ता पलट हुआ था कोटा में। वहां के शासक थे कौन? राम सिंह दित्य। ठीक है। इनको गद्दी से हटाकर 6 महीने तक कैद कर लिया गया था आम जनता द्वारा, सैनिकों द्वारा नहीं, आम जनता। जबकि और किसी रियासत में ऐसा नहीं हुआ। मेवाड़ में स्वरूप सिंह का तख्ता पलट नहीं हुआ, विप्लव नहीं हुआ। मारवाड़ में तखत सिंह का तख्ता पलट नहीं हुआ, समझ रहे हो। लेकिन अपने कोटा के अंदर विप्लव हो गया था, मतलब तख्ता पलट हो गया था राम सिंह द्वितीय। तो इसलिए राम सिंह द्वितीय असफल माने जाते हैं अंग्रेजों की दृष्टि में, और इसलिए उनकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 13। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है 4, रिसालदार मेहराब खान पठान। और रिसालदार मतलब गुड़ सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको अपन रिसालदार बोलते। क्वेश्चन नंबर 63, 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? मतलब अपने दुर्ग में बंदी बना लिया गया। तो मतलब विप्लव कहाँ हुआ था? ये जो अभी ऊपर देखा था अपन ने, तो विप्लव हुआ कोटा के अंदर। और किसके नेतृत्व में? अभी ऊपर अपन ने देखा था, ये देखो मैंने बताया था, दो नाम है, जयदयाल एवं मेहराब खान। ठीक है ना। तो जयदयाल एंड मेहराब, JDNH। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया? मार्च 1858, मार्च, होली, कोटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल एवं मेहराब खान। क्वेश्चन नंबर 66, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वो अगर बताया तो कोर्ट के बटन। तो क्या आंसर है इसका? 2, मेजर बटन। क्वेश्चन नंबर 67, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो इसका आंसर है 2, महाराव राम सिंह। अब शेखावटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मेन शेखावटी ब्रिगेड कब स्थापित की गई? तो इसका आंसर है 2, 1835 में शेखावटी। क्वेश्चन नंबर 69, शेखावटी में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका आंसर है जवाहर सिंह शेखावत और ठाकुर डूंगर, मतलब एक डूंगर सिंह और जवाहर सिंह है। तो स्वतंत्रता संग्राम है ये, 1857 का मतलब नहीं है यहाँ।
तो डूंगर सिंह और जवाहर सिंह का अपन ने देखा था, जो पूरा गतिविधियों का काल है वो 1837 से लेकर 47 तक है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का कोई संबंध नहीं है जवाहर जी और डूंगर जी से, डूंगर जी और जवाहर जी से। ठीक है, तो ये शेखावटी में थे अपने थ्योरी में डिस्कस हुआ है। फिर मेवाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो इसका आंसर है मेवाड़। 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही? तो इसका आंसर है अंग्रेजों के प्रति सहयोग उन्होंने किया था। मेवाड़ महाराणा कौन? स्वरूप सिंह। तो अपन ने देखा था कि जैसे शावर्स पकड़ के लेके आए थे, अंग्रेज परिवारों को बचा के लेके आए थे, तो स्वरूप सिंह के कहने पे ही उनको अपन देखते हैं पिछोला झील में अपने जग निवास के अंदर उनको रखा गया। क्वेश्चन नंबर 72, मेवाड़ भील है, ये भील है, एमबीसी मेवाड़ भील कॉर्प। कॉर्प का मतलब होता है जैसे नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी, कॉर्प का मतलब होता है एक सैनिकों की टुकड़ी। तो मेवाड़ भील कॉर्प का किस वर्ष गठन किया गया? 1837। ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्प 1837। ठीक है, मेवाड़ भील कॉर्प एमबीसी 1837। जैसे अभी ऊपर अपन ने देखा था शेखावटी ब्रिगेड जो थी उसका गठन तो हुआ 1835 में, और एमबीसी मेवाड़ भील कॉर्प का हुआ 1837। 2 साल का ही फर्क है, 35 और 37। 35 में शेखावटी ब्रिगेड जो देखा था अपन ने, डूंगर जी जवाहर जी, और डूंगर जी जवाहर जी के जो विद्रोह चालू हो जाते हैं वो 1837 से चालू हो जाते हैं। तो पहले शेखावटी ब्रिगेड बन गई, फिर जवाहर जी डूंगर जी के अपन को विद्रोह देखने को मिलता है। तो शेखावटी ब्रिगेड 1835 और मेवाड़ बिल को 1837। क्वेश्चन नंबर 73, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ की महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग करना। महाराणा स्वरूप सिंह। आबू से रिलेटेड सवाल देखते हैं। 74 नंबर, 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर लीजियन ने की थी। डूंगरपुर से रिलेटेड सवाल। 75 नंबर, अपनी हस्तक्षेप की नीति के तहत अंग्रेज सरकार ने महारावल जसवंत सिंह को अपदस्थ कर किसे डूंगरपुर का शासक नियुक्त किया था? इसका आंसर है दलपत सिंह। डूंगरपुर के शासक दलपत सिंह को। जोधपुर से रिलेटेड सवाल, जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था? तो जोधपुर लीजन के आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। जोधपुर लीजियन 77, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? तो अपन ने देखा एरनपुर छावनी। एरनपुर जैसे पड़ती है नजदीक जोधपुर के मैप में, थ्योरी मैंने बताया था ऐसे। देखो, इन क्वेश्चंस को आप प्रभावी तरीके से सॉल्व करना चाहते हो ना, तो जो मैंने 2 वीडियो डाले उनको जरूर देखो आप थ्योरी वाले, मगर उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ जस्ट ये रिवीजन है। मैं तो थ्योरी में आप दोगे, मेहनत करोगे तभी है। देखो 15-20-25 मिनट की वीडियो से बनाने से एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो कभी दिमाग में मत रखो आपकी 20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो देखा 18 को विद्रोह समझ में, नो, 5-6 घंटे जो लगने वो लगेंगे इसके अंदर। तो वो जो लंबे लंबे वीडियो हैं उनको देखो, क्योंकि 10-10 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं हो सकता। मैटर कवर करना है, RS IAS एग्जाम के अपन एस्पायर करते हैं, तो जूझना सीखो, लंबे लंबे वीडियो को झेलना सीखो, ये है बात। 5-10 मिनट की वीडियो में अपन जो उम्मीद करना मुश्किल है कि पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर। बीकानेर क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से बाहर गए थे। ठीक है, तो ये कौन है? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। तो राजस्थान से बाहर की हिसार में अपनी ऊंट ब्रिगेड लेके गए थे। फिर जयपुर से रिलेटेड सवाल, निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान के में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो क्या है इसका आंसर? जयपुर। ओके, फिर टाटा टोपे से रिलेटेड सवाल अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किस स्थान पर टाटा टोपे ने महाराजा राणा पृथ्वी सिंह की सेना को परास्त किया? तो पृथ्वी सिंह जो थे ये झालावाड़ के राजा थे और इनको टोपे ने हराया था। तो इसका आंसर है रेल आया था। क्वेश्चन नंबर 81, टाटा टोपे को कब व कहाँ फांसी हुई? ठीक है, तो इसका आंसर है 18 अप्रैल 1859, शिवपुरी मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल। ठीक है, शिवपुरी MP में, अपने सवाई माधोपुर से नजदीक है, सवाई माधोपुर, श्योपुर और फिर शिवपुरी, 18 अप्रैल 1859। ठीक है, ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 11 दिसंबर 1857 को तांते टोपे ने पुनः राजस्थान में आकर किस रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार करवाया? इसका आंसर है फोर्ट बांसवाड़ा। ठीक है ना, पुनः आकर 11 दिसंबर 1857 में MP चले गए थे बीच में।
फिर क्वेश्चन नंबर 83, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है तांतिया टोपे। और अगस्त 1857 में ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 84, तांतिया टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट की सेना को रूपनगढ़ में हराने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार कर लिया? इसका आंसर है झालावाड़। और झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, तांतिया टोपे में अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया था? तो टोंक। क्वेश्चन नंबर 86, तांतिया टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो इसका आंसर है श्री नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूप का। और नरवर कहाँ है? ये नरवर अपने शिवपुरी एमपी में ही है, नरवर के जंगल। क्वेश्चन नंबर 87 अपन देखते हैं, तांतिया टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने की सफलता प्राप्त की थी? तो ये है झालावाड़। और झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ, तांतिया टोपे के नेतृत्व में झालावाड़ के क्रांतिकारी सैनिकों ने शासक पृथ्वीराज को पदस्थ कर शासन पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं फ्रेंड्स, तांतिया टोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था? तो ये ग्वालियर के थे। और राजस्थान कब आए थे? अगस्त 1857। क्वेश्चन नंबर 89 में देखो, तांतिया टोपे राजस्थान में प्रवेश कब किया? अगस्त 1857। फिर नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 90, कुवाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तांतिया टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना के साथ हुआ? कुवाड़ा भीलवाड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है? रॉबर्ट्स। रॉबर्ट। कुवाड़ मतलब गेट। कुवाड़ कौन खोलता है? रॉबर्ट खोलता है। ठीक है, कुवाड़ टोपे के साथ। क्वेश्चन नंबर 91, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे को किसने अपनी संचित सहायता दी थी? तो इसका क्या है? संचित निधि दी थी सहायता अमरचंद भाटिया। ये बीकानेर के रहने वाले थे और फिर ग्वालियर चले गए थे और ग्वालियर महाराजा का खजाना ही संभालते थे। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी अमरचंद भाटिया को। तो कुवाड़ा क्या है? ठीक है, कुवाड़ा क्या है? आंसर 1 इसका। कोठारी नदी के तट पर स्थित वहां स्थान जहाँ तांतिया टोपे को जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ था। कुवाड़ा भी मैंने पढ़ा, ये देखो ऊपर की कुवाड़ा ऐसे कुवाड़ा है ना। और ये युद्ध कब हुआ था? अपन को 9 अगस्त 1857। तो 9 अगस्त को कुवाड़ नहीं खोले है ना। 9 अगस्त अपन हिरोशिमा नागासाकी ना, हिरोशिमा नागासाकी जो बम गिरे थे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिरे थे। तो 9 अगस्त है नागासाकी और ऐसे ही 9 अगस्त को है कुवाड़ा। ठीक है, रॉबर्ट्स, कुवाड़, नागासाकी ऐसे याद है। 9 अगस्त 1857। फिर ये कुछ क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ब्रिटिश राज की स्थापना जो पहले वाला चैप्टर उससे रिलेटेड कुछ है, तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। राजपूताना में 1803 व 1818 के अंग्रेजों के साथ संधियों का मूल कारण क्या था? दो, मराठा पिंडारियों की अराजकतापूर्ण शोषणकारी। देखा। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान मतलब राज्य की किस रियासत में अंग्रेजों का प्रथम विस्तृत एवं रक्षात्मक संधि, मतलब रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि जो थी वो अलवर के साथ हुई, बख्तावर। क्वेश्चन नंबर 95, सन 1817 आ रहा है 6 में, 18 नहीं केवल 17, 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? इसका आंसर है 2, किशनगढ़, करौली और कोटा, है ना। बाकी के साथ 1818 में की गई थी, यहाँ क्वेश्चन सिर्फ दिया 1817 में किन किन के साथ हुई? तो किशनगढ़, करौली, कोटा की घाट एक हुई। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित किन संधियों के अंतर्गत हुआ? तो 1817-18। तो इस समय वायसरॉय जैसे अपन ने देखा तो कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। और उनकी नीति क्या थी? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति उनकी थी, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। वारेन हेस्टिंग नहीं है, वारेन हेस्टिंग की तो अपन जैसे देखा तो सुरक्षा घेरे की नीति थी। क्वेश्चन नंबर 97, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। तो इनका सही क्रम जैसे अपन को बताना है। तो सबसे पहले किया था किसने? करौली ने सबसे पहले किया था, है ना, 17-18 की। सहायक संधि वेलेजिली की तो भरतपुर ने करी थी, लेकिन 17-18 की संधि सबसे पहले करी किसने? हरबख्शपाल करौली का जो था। फिर दूसरे नंबर पे करी थी कोटा ने, ठीक है। तीसरे नंबर पे जोधपुर मान सिंह, और चौथे नंबर पे अपने जयपुर थे जगत सिंह जी। ऐसे तो सबसे पहले करौली, देन कोटा, फिर तीसरे नंबर पे जोधपुर और चौथे नंबर पे जयपुर। ये सही कालानुक्रम पूछा है। फिर विविध में देख लेते हैं सवाल। निम्न में से अंग्रेजों का कौन सा बर्ताव 1857 क्रांति का मूल कारण था? अंग्रेजों का विभेदकारी एवं शोषण पूर्ण व्यवहार था,
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ट्रू, ये भी सही है। सामंतों के अधिकारों पर कटोराघात, ये भी सही है। ठीक है ना, 3 नंबर बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों सही है। चौथा ऑप्शन उक्त सब। क्वेश्चन 99, समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर है ना, चिड़ियाघर, जू बन गया जिसके पिंजरों में न तो कहीं दरवाजे थे और न ही पहरेदार। ठीक है, ना दरवाजे थे ना पहरेदार थे, अजायब घर ऐसा बन गया, पिंजरा बन गया। ये 57 है। 1857 की क्रांति से संबंधित कथन किसका है? तो ये है यदुनाथ सरकार का, इतिहासकार होंगे, भारतीय इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 100, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का असफल होने का कारण क्या था? क्रांतिकारियों में रणनीति एवं कूटनीति में दक्ष सेनाओं का अभाव, सही है। क्रांतिकारियों के पास धन, रसद एवं हथियारों की कमी, ये भी सही है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध राजस्थान में अधिकांश नरेशों ने ब्रिटिश सत्ता का पर्याप्त सहयोग दिया था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, ये भी सही, तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 101, किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? तो फांसी पर जिनको लटकाया था प्रथम जो थे वो अपने थे, ठीक है, फांसी पर। ये आंसर है गोपाल, इसका आंसर है 3, अमरचंद भाटिया। ठीक है ना, अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया सबसे पहले वो थे जिनको 1857 अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। हालांकि टाटे टोपे को भी लटकाया था, वो इसमें ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर अमरचंद भाटिया। फिर क्वेश्चन नंबर 102, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है, एक है विष्णुभट्ट गोडसे। ऐसे तो इनको थ्योरी के साथ आप 2-3 बार रिवीजन करो, बिल्कुल फिट हो जाएगा। ओके।